हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत भाग 3 है। तो प्रश्न पहला, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? महमूद गजनबी का, मोहम्मद गोरी का, चंगेज खां का या तैमूर लंग का? पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी का। प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी किस वंश का था? यामनी वंश, सबसबनी वंश, गुलाम वंश या खलजी वंश? दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सबसबनी वंश। प्रश्न नंबर 3, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम या ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के नाम से जाना जाता है मोहम्मद गोरी को। प्रश्न नंबर 4, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में पल भारत पर पहला, ये पहला है पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मुल्तान, जिसे करमाथी शासक, अहिनलेवाड़ा सोलंकी शासक थे, पंजाब गजनवी शासक था या इनमें से कोई नहीं? चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्तान करमाथी शासक थे उस। प्रश्न नंबर 5, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद या इनमें से कोई नहीं? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। प्रश्न नंबर 6, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था तो क्या था? बठिंडा था, मुल्तान था, उच्च था या अहिन्यवाड़ी था, अहिन्यवीड़ा था? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बठिंडा था। प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ए, बठिंडा। प्रश्न नंबर 7, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, भटिंडा पर आक्रमण? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रश्न नंबर 8, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। प्रश्न नंबर 9, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? करमाथी के या गजनबी या सोलंकी या पंजाब के खोखर के विरुद्ध? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के खोखर। प्रश्न नंबर 10, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 202 से 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक या इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी या नसरुद्दीन कुबाचा या ताजुद्दीन यालुद्दौज? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं? 11 का ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 12, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था, प्रताप रुद्र देव था, मलिक कफूर था, राणा रतन सिंह था? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव था। प्रश्न नंबर 13, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? 13 का
इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। प्रश्न नंबर 14, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। प्रश्न नंबर 15, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? 15 का सही आंसर हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद किस भारत पर किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर तुगलक या शेर शाह सूरी? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। प्रश्न नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो क्या कारण है? मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या मुगल? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान थे नालंदा विश्वविद्यालय को। तबकाते ए नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन या अलबरूनी या मिनहाल उस सिराज या जियाउद्दीन बरनी? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनहाल उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अलाउद्दीन दरवाज़ा का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनवी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। प्रश्न नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? ए, जफर खां, बी, नुसरत खां, सी, अल्फ खां, डी, उलूम खां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जफर खां, इन्हीं की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाए जाने वाले करों का इंगित करता है? करों को इंगित करता है क्या? खराज, खुमस, उस या मुक्ताई? तो केवल एक और दो दोनों, 1, 2, 3 या 1, 3, 4? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा रचनाकार का नाम है बरनी, गुलाम बेगम, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इसामी? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 26, भारत में महमूद गजनबी ने किसको प्रथम अक्षांश प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलदौज को या कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या नसरुद्दीन कुबाचा को? प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न नंबर 27, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक?
27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। 27 का क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? चांदी, चांदी और तांबा के, सोना, चांदी, तांबा के, चांदी, जस्ता, तांबा, सोना, जस्ता, तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, चांदी, चांदी और तांबा का बना था। टका, ससगनी या जीतल, ये तीनों किसके बने थे? चांदी, चांदी और तांबा के। प्रश्न नंबर 29, अमीर कोही जिसे कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किस सुल्तान द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 30, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? किसकी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। तो ये आज के साथ यही वीडियो समाप्त किया जाता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला भाग जल्द ही आएगा।